हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम यू। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो समझ में आया रहेगा, पसंद आया रहेगा। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको व्यू किया है, सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पहले वो सब्सक्राइब करो ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आएगा। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, कि कॉस्ट शीट कैसे बनाना है। कॉस्ट शीट के हमने कुछ कंपोनेंट डिस्कस किए थे। मैंने आपको डिटेल में फॉर्मेट भी समझाया था कि कैसे कैसे हमको कौन सी चीजें उसके अंदर जोड़ती जानी है, क्यों हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, कॉस्ट शीट से हमको क्या मिलने वाला है। इन शॉर्ट सिंपली बोलूं तो कॉस्ट शीट एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो विच टाइप ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, हाउ दैट कॉस्ट टू बी क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट हेडिंग, and then finally on the basis of that we take the decision what should be the price of that particular product. So क्या component थे? First of all direct material कैसे मिलेगा, तो मैंने सिंपल बताया था। कभी कभी प्रॉब्लम में रेडीमेड दिया रहेगा और किसी केस में हो सकता है कि आपको उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। तो उस केस में कैसे लिखना है डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल को कैसे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कहीं पे कैरेज वगैरह अगर दिया रहेगा इनवर्ड, तो हम कैरेज इनवर्ड उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इससे हमको मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में हम बाद में हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस को अलग अलग नाम हो सकते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट लेबर चार्जेस या लेबर चार्जेस या वेजेस। देन उसके बाद में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हमने 2-3 एग्जांपल देखे थे। इन तीनों को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, जो प्राइमरी लेवल पे प्रोडक्शन में तीनों बेसिक चीजें है। सो इन तीनों को ऐड करने के बाद में हमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री का खर्चा, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद में हमको मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट, और इस वर्क कॉस्ट में हम ऐड करेंगे किसका खर्चा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐड करने के बाद में हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर प्रॉब्लम में फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया है, तो हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करना है, तो हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फाइनली फिर हमको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद में हमको मिल जाएगा हमारे प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो विल गेट द सेल्स प्राइस। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जस्ट स्मॉल एग्जांपल है। तो आज हम ये सम देखने वाले हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर आप 3 देख सकते हो। क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च 2006 पर्टिकुलर्स। तो आपको दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टूडेंट सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है पेंसिल से। आपको याद होगा कि जब भी हम अकाउंट्स में कोई भी सम सॉल्व करते तो हम पहले उसका पोस्टिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको इसका पोस्टिंग लिख लेना है पेंसिल से कि कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। मैंने आपको हेडिंग्स बताए हुए हैं। पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मिलेगा प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये हमारे पास में 6 हेड है, इसके अंदर इन खर्चों को हमको डालना है। सो पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ डीएम, डायरेक्ट मटेरियल। आप देख सकते हो जिसका इसका पोस्टिंग है मैं वहां पे लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे पेंसिल से टिक करना है। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में। यहाँ पे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, इसीलिए हम पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन ये डायरेक्ट मटेरियल में से आपको पता है क्या होता है, लेस
देन नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस। मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट वेजेस में क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस के अंदर आपको रेडीमेड डायरेक्ट वेजेस दिया रहता है। सो हम डायरेक्टली इसको डायरेक्ट वेजेस लिख देंगे। देन फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी आपको यहाँ पे रेडीमेड दिया हुआ है। सो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस डीई करके। देन आपको देखो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब अभी यहाँ पे खर्चों की लिस्ट नहीं दी है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड रेडीमेड दे दिया है। सो फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट बोला है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ऊपर देख लेते हैं डायरेक्ट वेजेस कितना है, 54,000। अभी मुझे बताओ 54,000 का 100% कितना आएगा, एग्जैक्टली 54,000। सो ये 54,000 क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड। और ये फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पे जाएगा, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगा। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, FOH, फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या किया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हमको प्रॉब्लम में बोला था फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 100% है डायरेक्ट वेजेस का। तो हमने पहले देख लिया कि डायरेक्ट वेजेस कितना है, 54,000। 54,000 का 100% कितना आएगा, 54,000 ही आएगा। आपको दूसरे प्रॉब्लम में शायद ये 50% बोला रहेगा, 100% बोला रहेगा, 150% बोला रहेगा। जितना भी आपको दिया रहेगा आपको उसका उतना परसेंटेज लेके फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है। नेक्स्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। क्या बोला देखो स्टूडेंट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जो है और 20% है वर्क कॉस्ट का। अभी वर्क कॉस्ट तो हमारे पास में नहीं है, क्योंकि वर्क कॉस्ट कैसे मिलेगा, जब हम डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, और इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे तो जाके हमको मिलेगा वर्क कॉस्ट, और उस वर्क कॉस्ट का हमको कितना परसेंट लेना है, 20% लेना है। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रेडीमेड दे दिया है तो डायरेक्टली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लिखेंगे। नेक्स्ट वन दिया देखो आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपको अगर याद होगा तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा ऐड करने के बाद में हम क्या लिखते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, लेस। देन आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, कितना परसेंट बोला, 20% ऑन कॉस्ट। तो हम पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको उसका कितना परसेंट मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको पोस्टिंग समझ में आया रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। फिर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, फिर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री का खर्चा जो बोला है 100% लेना है डायरेक्ट वेजेस का, तो मिल जाएगा हमको वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हमको ऐड करना है ऑफिस का खर्चा जो बोला है 20% है वर्क कॉस्ट का। देन उसके बाद में हमको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और फाइनली फिर हम सेलिंग का खर्चा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ भी चीजें ऊपर नीचे दी जा सकती है, आपको आपका फॉर्मेट का सीक्वेंस प्रॉपरली याद रखना है। सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। हम पैरेलली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमने पहले वहां पे क्वेश्चन को टिक कर लिया। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर हेडिंग, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। अभी ये किसके बुक में बनाना है स्टूडेंट, वो तो हमको नहीं दिया हुआ है। अगर वो दिया रहता तो हम ऊपर लिखते इन द बुक्स ऑफ मैसर, जो भी रहता हो। देन नेक्स्ट आप कॉलम देख सकते हो, क्या कॉलम बनाए, पर्टिकुलर, रुपीज, रुपीज, रुपीज। रुपीज के 3 कॉलम। अब बोलोगे सर 3 कॉलम क्यों, आगे चल के प्रॉब्लम का लेंथ बढ़ सकता है, इसलिए हमको एक अच्छा हैबिट डेवलप करना है कि हमको यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं। इन 3 कॉलम्स का क्या यूज है, तो ये हम दो स्टार्टिंग के कॉलम है, इनको हम इनर कॉलम बोलेंगे। जो भी एडजस्टमेंट एडलेस करना रहेगा तो हम कौन से कॉलम में करेंगे, इनर कॉलम में करेंगे।
एंड फाइनल फिगर लेके जाएंगे कहाँ पे, तो लास्ट वाले थर्ड कॉलम में। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम फॉर्मेट के हिसाब से, डायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल हमको रेडीमेड नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम उसको डिटेल में लिख देंगे। कैसे मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अंदर आपको याद होगा तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और भी डिटेल, इसके अंदर हम ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे और एक लाइन छोड़ के मैं लिख देता हूं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो हम अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था हमारे क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,500 और परचेस था 1,36,000। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक 12,500, परचेस 1,36,000। सो पहले हम इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, तो टोटल आएगा 1,48,500 और इसमें से हमको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप देखो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 8,500, तो हम यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं 8,500। तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आपको, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कितना आ गया हमारा आउटर कॉलम में, 1,40,000। कैसे आया मैं बता दूं, 12,500 हमारा ओपनिंग स्टॉक था, देन वी हैव ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,36,000, so we got the total 1,48,500. From that we have deducted the closing stock of raw material 8,500, so we got 1,40,000। बताओ स्टूडेंट ये 1,40,000 किसका वैल्यू है, तो डायरेक्ट मटेरियल। देन उसके बाद में हम जाते हैं, हमको नेक्स्ट वन लिखना है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस स्टूडेंट्स हमको रेडीमेड दे दिया है, डायरेक्टली हम सेकंड कॉलम में लिख लेते हैं डायरेक्ट वेजेस। जरा देखो डायरेक्ट वेजेस दिया है 54,000, सो डायरेक्ट वेजेस 54,000 में यहाँ पे लिख देता हूं। देन थर्ड वन हमको क्या लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 12,000, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,000। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो इन तीनों का टोटल कितना हम देख लेते हैं एक बार, इन तीनों का टोटल है 2,06,000। सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2,06,000 और इस 2,06,000 को हम नाम दे देते हैं प्राइम कॉस्ट। बहुत सिंपल है, कैसे मिला प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल हमको फाइंड आउट करना पड़ा, हमने फाइंड आउट किया। डायरेक्ट वेजेस रेडीमेड दिया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी रेडीमेड दिया था। इन तीनों को हमने जब ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, प्राइम कॉस्ट। मैं प्राइम कॉस्ट को बना देता हूं बोल्ड। इसके अंदर हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं यहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड। सो क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड। सो स्टूडेंट फैक्ट बताया था, हम देख लेते हैं क्या बोला था फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड इज 100% ऑफ, देखो फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो हमने यहाँ पे रफ में कैलकुलेट करके भी रखा था, कितना था हमारा वो 54,000। सो ये 54,000 हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आपको रेडीमेड दिया हुआ है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं एड फैक्ट्री ओवरहेड, जो अमाउंट कितना है हमारे लिए, तो 54,000। एड फैक्ट्री ओवरहेड
और ये हमको रेडीमेड दिया है, इसके अंदर एक्सपेंसेस का लिस्ट नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हम डायरेक्टली कौन से कॉलम में लिख देंगे, थर्ड कॉलम में लिख देंगे। क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड सो ये है फैक्ट्री ओवरहेड 54,000। कैसे मिला हमको ये 54,000, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं %% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ब्रैकेट क्लोज। सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। डायरेक्ट वेजेस 54,000 था, उसका 100% आ गया कितना, 54,000। सो तो हमको क्या मिल गया, प्राइम कॉस्ट मिला। प्राइम कॉस्ट के बाद में हमको इसके अंदर ऐड करना था फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया। इस 54,000 को ऐड करने के बाद में आपको पता है स्टूडेंट क्या आता है हमको, प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा 2,60,000। सो 2,60,000 हमको जो मिला है वो क्या हो गया, हमारा वर्क कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ 2,60,000 को वर्क्स कॉस्ट। तो कैसे आया वर्क्स कॉस्ट, समझा सबको। क्या किया हमने, पहले प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट किया, और प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद में हमने उसके अंदर ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद में जो हमको वर्ड्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट। ओके, इस वर्क कॉस्ट को भी मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं यहाँ पे। आगे क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिशन का एक्सपेंसेस। तो वर्क कॉस्ट हमको मिल को प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या ऐड करके, फैक्ट्री ओवरहेड। तो नाउ वी आर गोइंग ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। और इसके लिए क्या रूल दिया था स्टूडेंट्स वहां पे, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो देखो हमको अभी वर्क कॉस्ट मिल गया, आप बिना वर्क कॉस्ट के आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पे बोला था 20% लेना है वर्क कॉस्ट का। तो हमारा वर्क कॉस्ट कितना आया था, 2,60,000। तो 2,60,000 का अगर आप 20% निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 2,60,000 का 20%, 52,000। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20% ऑफ 2,60,000 इज 52,000। तो ये खर्चा हमको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में जो हमको मिलेगा, क्या बोलेंगे हम उसको, फैक्ट्री का खर्चा ऐड करने के बाद में जो खर्चा मिलता है हमको, उसको क्या बोलेंगे, उस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये क्या हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो कितना आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2,60,000 प्लस 52,000। सो 2,60,000 के अंदर अगर हम 52,000 ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3,12,000। सो यहाँ पे 3,12,000 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैंने बताया था अगर प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया रहेगा
तो पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, सबसे लास्ट में आइटम दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 12,000 और क्लोज 15,000। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मैं ऐड करता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था हमारे पास में 12,000। सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, जो है 12,000। इस 12,000 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, इसका टोटल 3,24,000। सो 3,24,000। इस टोटल को कुछ नाम नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद में हम इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे इसमें से, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ था, 15,000। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो इस क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम लेस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 3,24,000 में से 15,000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, 3,09,000। सो ये 3,09,000 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमको लास्ट वन और क्या ऐड करना है, तो ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसके अंदर ऐड करना है, जो कितना दिया है क्वेश्चन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पे हमारे पास में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 26,000। कितना है, 26,000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 26,000 हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 26,000। सो फाइनली इस 26,000 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको टोटल मिल जाएगा 3,35,000। और इस 3,35,000 को हम नाम दे देंगे टोटल कॉस्ट। क्या नाम दे देंगे इसको हम, टोटल कॉस्ट। सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि हम टोटल कॉस्ट तक कैसे पहुंचे। फिर से एक बार मैं प्रॉब्लम में रिपीट कर देता हूं कि कैसे कैसे हमने स्टेप फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने लिखा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए थे तो हमने उसको ऐड लेस किया। कैसे, पहले लिखा ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो दोनों का टोटल आया, उसमें से हमने लेस किया क्लोजिंग स्टॉक। तो फाइनली हमको डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस मिल गया कि डायरेक्ट मटेरियल कितना आया, 1,40,000। फिर उसके बाद में हमने लिखा डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस हमको रेडीमेड दिया था। फिर हमने ऐड किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल, इन तीनों को ऐड करने के बाद में हमको क्या मिल गया? तो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, या जिसको दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड, और वो बोला था कितना परसेंट? 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस 54,000 है, उसका 100% भी आया 54,000। जैसे हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं, हमको मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट। इस वर्क कॉस्ट में हमको ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसके लिए क्या रूल दिया था? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट था 2,60,000, जिसका 20% आया 52,000। देन उसको ऐड करने के बाद में जो हमको मिला, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक था 12,000, ऐड किया, देन क्लोजिंग स्टॉक था 15,000, लेस किया, तो हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कितना है हमारा? 3,09,000। और फाइनली फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो हमको दिया है 26,000। उसको ऐड करने के बाद में हमारा जो आया टोटल कॉस्ट आया कितना? तो 3,35,000। लास्ट में हमको स्टूडेंट और एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसके अंदर हमको ऐड करना है प्रॉफिट। अभी हमको टोटल कॉस्ट तो मिल गया, कितना आया टोटल कॉस्ट? 3,35,000। तो इसके अंदर हमको बोला है प्रॉफिट ऐड करना है, जो 20% ऑफ किसका? कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना है? 3,35,000। सो 3,35,000 का स्टूडेंट मुझे बताओ कितना आएगा? 20%। तो 3,35,000 का 20% आ जाएगा 67,000। कितना आ जाएगा? 67,000। इस 67,000 को अंदर अगर हम ऐड कर देंगे 3,35,000 में, तो हमको टोटल मिलेगा 4,02,000। और इस 4,02,000 को हम क्या नाम दे देंगे? सेल्स। क्या नाम दे देंगे इसको? सेल्स। तो व्हाट इज आवर सेल्स प्राइस? इज 4,02,000। कैसे मिला हमको ये? टोटल कॉस्ट के अंदर हमने 20% प्रॉफिट ऐड किया। कहां से आया 20% प्रॉफिट? स्टूडेंट यहाँ पे देखो लास्ट में बोला है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%। तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, सो वी गॉट द आंसर। और हमारा आंसर आया सेल्स का कितना? 4,02,000, जिसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। तो ये हो गई बनके हमारे कॉस्ट शीट रेडी। यहाँ पे मैंने आंसर भी दिए हैं नोट्स के अंदर। कुछ सम्स में देखो प्रॉफिट को ऐड करने के बाद में हमारा टोटल फाइनल आंसर कितना आया है? 4,02,000। एक्चुअली सेल्स का अमाउंट है, कितना आया? 4,02,000 हमारा क्या हो गया? सेल्स हो गया। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ कंपोनेंट याद रखने हैं। क्या कंपोनेंट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या मिलेगा? वर्क कॉस्ट। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइनली ऐड करेंगे सेलिंग एंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो मिलेगा टोटल कॉस्ट। और अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो ऐड करना है एंड वी विल गो टू द सेल्स। कुछ चीजें बीच बीच में याद रखनी है, जैसे WIP का अगर स्टॉक दिया है तो हम वर्क कॉस्ट में पहले उसको ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो बहुत सिंपल सम है, आपको समझ में आया रहेगा। पहले आपको प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखना है एंड देन ये सम समझना है। ओके, थैंक यू।